इसीलिए हमारे भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार तभी करते हैं जब उस नैवेद्य में तुलसी डाली जाती है। उस भोग को भगवान स्वीकार तभी करते हैं जब उसमें तुलसी का एक छोटा सा पत्ता पड़ जाता है, तब भगवान उसको आरोग लेते हैं। और सही कहें, हमारी दृष्टि भी तभी हो पाती है जब उसमें एक तुलसी का पत्ता पड़ जाता है, तब हमको दिया जाता है तो हमारे मन में अपने आप आ जाता है, भैया इसको फेंकना नहीं है, ये भगवान का नैवेद्य है, ये भगवान के द्वारा आरोगा गया है, इसलिए इसको फेंको नहीं, इसको तुरंत ग्रहण कर लो। अब भगवान को भोग लगाया हुआ नहीं है तो हमारे मन में भी इच्छा नहीं होती है, ठीक है रख दो, पा लेंगे। इसलिए तो कहा गया है जैसे ही भगवान का भोग आए तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए। जब एक सामान्य नैवेद्य को, बड़ी सुंदर बात, जब एक सामान्य नैवेद्य को भगवान ग्रहण तब करते हैं, उन सामान्य भोग पदार्थ को भगवान तब स्वीकार करते हैं जब उसमें तुलसी का पत्ता पड़ता है, तब भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो इतना बड़ा जीव है, जब तक इसके गले में तुलसी नहीं होगी तब तक भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब सामान्य नैवेद्य को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं तो इतने बड़े जीव को भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब उसके गले में कंठी होगी, उसके गले में तुलसी होगी। इसलिए हमारे वैष्णव में पंच संस्कार में तुलसी है। गुरुदेव भगवान के द्वारा हमको तुलसी दी जाती है, हीरा दिया जाता है, कंठ में तुलसी लगाई जाती है। भैया अब इसको उतारना नहीं कभी, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, फिर भी अब इसको गले से मत उतारना कभी। तो इस जीव को भगवान स्वीकार कर लेते हैं जब उसके गले में कंठी होती है। इसलिए हमारे वैष्णवों में तुलसी गले में होना अत्यंत जरूरी है। और तुलसी का कभी नहीं त्याग है, उसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी अवस्था में तुलसी का त्याग नहीं है। पवित्र है, अपवित्र है, शुद्ध है, अशुद्ध है, किसी भी प्रकार का सूतक लगा हुआ है, जन्म का, मृत्यु का, कोई भी सूतक लगा हुआ है, किसी भी अवस्था में है, लेकिन तुलसी का कभी त्याग नहीं है। इसलिए हमारे गले में कंठी है तो समझ लो भगवान ने स्वीकार कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि बोले गले में अगर उस श्वान के, उस कुत्ते के गले में पट्टा है तो वो पता चल जाता है इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है। उस पट्टे को देख करके पता चल जाता है कि इसका मालिक वह है, ये उसके नाम का पट्टा पहन रखा है। उसी प्रकार अगर हमारे गले में कंठी है, तुलसी है, तो एकदम पक्का है कि हम उन राम जी के कुत्ता हैं, हम उन राम जी के हैं और वो हमारे मालिक है। भगवान स्वीकार तभी करेंगे, इसलिए गले में ये होना अत्यंत जरूरी है। उसी प्रकार नैवेद्य में तुलसी जरूर छोड़ना चाहिए। हमारे वैष्णव तो जल में भी तुलसी डाल देते हैं, भगवान स्वीकार करेंगे। नैवेद्य में तुलसी, कुछ भी भोग लगाएंगे तो पहले तुलसी पधरा देंगे, इसलिए तुलसी का होना अत्यंत जरूरी है। तुलसी पधरा करके भगवान को थोड़ी देर प्रतीक्षा भी करनी चाहिए, भगवान आरोग रहे हैं इसको। बीच में घंटी बजा थोड़ा नैवेद्य, थोड़ा आचमन भी करा देना चाहिए बीच बीच में। फिर उसके बाद आचमन आदि करा करके प्रसाद को फिर भक्तों में बांटना चाहिए। हाँ, लिखा हुआ है प्रसादम तो प्रसन्नता, प्रसाद को बांटना चाहिए जरूर, प्रसाद को बांट करके पाना चाहिए। ऐसा महाराज जी सत्यनारायण की कथा में भी कह रहे हैं कि प्रसाद को बांट करके ही खाना चाहिए। प्रसाद का तात्पर्य अर्थ क्या है? प्रसाद क्या है? प्रसाद कोई सामान नहीं है, प्रसाद का तात्पर्य अर्थ है भगवान। प्रसाद भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए जब कभी प्रसाद आता है तो लोग खड़े हो जाते हैं। भगवान का चरणोदक आ जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं।
और एक महात्मा कह रहे थे प्रसाद का अर्थ है, प्रसाद में 3 शब्द है, प्रा, सा और दा, 3 शब्द है। तो प्रसाद का अर्थ है, बोले प्रा माने होता है प्रभु, और सा माने होता है साक्षात, और दा माने होता है दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। और जगन्नाथ जी के प्रसाद को जगत पसारे